2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। 16वीं लोकसभा की लड़ाई जीतने की जद्दोजहद अब मुस्लिम वोट बैंक की चौखट पर आकर खड़ी हो गई है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो कांग्रेस को वोट दें। अब इमाम तो कांग्रेस के हाथ में हाथ मिला रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके कहने पर मुसलमान हिंदुस्तान का कांग्रेस को वोट देगा? सोलहवीं लोकसभा के लिए सियासी तलवारें खींची जा चुकी हैं, हथियार चमकने लगे हैं, जुबान पर जोश भरे भाषण तैरने लगे हैं, इनकलाब की उम्मीदें जगाई जा रही हैं। कहीं विकास का राग अलापा जा रहा है तो कहीं गरीब मुसलमानों के दिल पे दस्तक देने की जुगत चल रही है। क्या देश में रोजगार की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नौजवानों के भविष्य की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस पार्टी इन जवाबों से कतरा रही है। एक ही माला जप रही है, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। माइनॉरिटी समुदाय के लिए भी हमारी सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान तमाम कार्यक्रम शुरू किए। शायद आपको मालूम है कि पहली बार हमने एक माइनॉरिटीज के लिए मिनिस्ट्री का स्थापना किया। लेकिन सवाल है कि मुसलमान क्या करेंगे? देश का एक बड़ा तबका किसके पक्ष में ईवीएम पर बटन दबाएगा, या फिर उनके वोट जगह जगह बदलते जाएंगे? क्या वो कहीं पार्टी देखकर, कहीं उम्मीदवार देखकर, तो कहीं विरोधी को देखकर तो वोट नहीं करेंगे? लेकिन इन सवालों के बीच जामा मस्जिद से एक पैगाम आया है, कांग्रेस को वोट दें। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं, इस एतमाद के साथ कि इक़्तिदार में आने की सूरत में वो अपने वादों को पूरा करेगी। वैसे तो कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता में है, लेकिन सत्ता की कोठरी में मुसलमानों की हिस्सेदारी का सवाल आया तो चारों तरफ चुप्पी छा जाती है। चूंकि चुनाव का मौसम है, इसलिए वोट चाहिए, और वोट चाहिए तो गले भी लगाना पड़ेगा। कांग्रेस ने बुखारी को गले लगाया, बुखारी गदगद हुए, और गदगद हुए तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के 2 बड़े दावेदारों की धर्मनिरपेक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुजफ्फरनगर और दीगर फिरका वाराना फसादात से एक बात साबित होती है कि रियासती हुकूमत की फिरका परस अनासिर से साजबाज है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की हिमायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। एनडीए के बारे में उनकी खामोशी ने इस संदेशों को तक़वियत दी कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए बीएसपी किसी के भी साथ और किसी हद तक जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस मौका परस्ती का मुजाहिरा किया है, उसके पेश नजर बहुजन समाज पार्टी की भी हिमायत नहीं की जा सकती। बुखारी की धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने के केंद्र में नरेंद्र मोदी भी है, इसलिए मोदी के रथ को रोकने के लिए बुखारी मुस्लिम वोटों का विस्तार कांग्रेस से थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं। यूपी में तो बुखारी साहब का फरमान आ गया, अब बिहार और बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और जिनके वोट के बगैर किसी का दिल्ली तक पहुंचना बहुत आसान नहीं हो सकता। बिहार में बुखारी ने लालू की तरफदारी की, क्योंकि लालू कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो एलाई है आरजेडी, उनके ताल्लुक से हमने फैसला किया है कि उनके एलाई का हम साथ देंगे बिहार में। लेकिन पश्चिम बंगाल तक जाते जाते बुखारी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और भूतपूर्व कांग्रेसी ममता बनर्जी के लिए वोट देने का पैगाम सुना दिया। ममता बनर्जी की ये यकीन दहानी कि वो एनडीए में किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगी,
को जहन में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस की हिमायत का फैसला किया गया है। तमाम ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि इस चुनाव की हवा कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छी नहीं दिख रही। ऐसे में अहमद बुखारी कांग्रेस पर उम्मीदों का बादल बनकर गरज रहे हैं, लेकिन बिजली चमकने और बादल के गरजने के बाद भी ये सवाल है कि बादल बरसेंगे क्या? मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिलेगा क्या? एक जमाना था जब सैयद अहमद बुखारी के पिता अब्दुल्ला बुखारी जामा मस्जिद से पार्टियों के लिए फतवे जारी करते थे। मुस्लिम वोटर उनकी बात ध्यान से सुनते थे और चुनाव पर उसका कुछ असर भी होता था। लेकिन ये बात 1980 के दशक की है। अब ज़माना बदल चुका है और अब बुखारी की अपील में कितनी ताकत बची है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2012 में खुद उनके दामाद ने समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। शाही इमाम की आवाज में कितनी ताकत है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन चाहे सोनिया गांधी हो या तमाम अन्य राजनीतिक पार्टी, धर्म का रंग किस तरह से चुनावी वक्त पर हावी होता है वो साफ दिखाई दे रहा है। शाही इमाम के फरमान पर कांग्रेस इस वक्त गदगद है, लेकिन विरोधी तमाम तिलमिलाए हुए हैं। मायावती, मुलायम, तमाम जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता के आलमबरदार बनते हैं, जो खुद को मुसलमानों का खुद मुख्तार समझते हैं, और सबसे बढ़कर बीजेपी बेहद खफा है। ऐसे कैसे कांग्रेस को वोट देने की बात कर सकते हैं? इमाम साहब खुलकर कह रही है बीजेपी। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। कांग्रेस के पक्ष में अहमद बुखारी ने मुसलमानों को वोट देने की मुनादी कर दी, मगर ये कहते हुए कि ये कोई फतवा नहीं है, बस मुसलमानों से एक आरजू है, एक जुस्तजू है और एक हिमायत कि वोट कांग्रेस को दीजिए जो आपके हितों की हिमायती है। इसलिए इमाम का ये कांग्रेस प्रेम बीजेपी को खल गया। अब उनके फ्रंट के रूप में शाही बुखारी जी आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बिल्कुल सीधा कम्युनल अपील है कि सारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के पीछे खड़े हों, चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। बीजेपी लाख कांग्रेस और इमाम बुखारी के रिश्तों पर निशाना साधे, लेकिन बीजेपी के नेता ये जानते हैं कि इस ध्रुवीकरण का फायदा उन्हें भी मिल सकता है। तभी तो बीजेपी और संघ के नेता बार बार यही दोहरा रहे हैं कि माहौल उन्होंने नहीं, कांग्रेस ने बिगाड़ा है। शाही इमाम ने डुगडुगी बजा दी कि उनकी मजहबी दुकान पर मुस्लिम वोट का पक्का इंतजाम है, लेकिन ये बिकेगा नहीं, बस कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन जिन मुसलमानों के लिए कभी मौलाना मुलायम सिंह तक कहना पड़ा था, उस मुलायम को बुखारी की बातें अच्छी नहीं लगी। बहुत पहले से ये सियासी चर्चा थी कि इमाम बुखारी राज्यसभा में जाना चाहते थे, लेकिन मुलायम ने एंट्री नहीं दिलवाई। तो क्या वही पुराना दर्द अब मुलायम के सपने के सामने खड़ा हो गया है? अहमद बुखारी और सोनिया गांधी में 2-3 दिन से बहुत, तो उन्हें पूछिए दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों की बड़ी भूमिका है। उनकी आबादी करीब 18.5% है और सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से 54 सीटों पर इनके वोट बेहद मायने रखते हैं। इसीलिए मुलायम की तरह ही इमाम का फरमान मायावती को भी अच्छा नहीं लगा। पूरे यूपी में घूम घूम कर मोदी से 2-2 हाथ करने की हुंकार पहले दिन से वो भर रही हैं। लेकिन इमाम तो कांग्रेस के सिर ताज सजाने में लग गए। बीएसपी ने भी जता दिया कि इमाम धर्म कर्म देखें, राजनीति नहीं। कुछ दिनों पहले ही सोनिया गांधी ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इमाम बुखारी से मुलाकात की थी। बीजेपी की भवें तो तभी तन गई थी। अब माया मुलायम भी खफा हो गए, लेकिन कांग्रेस खुश है कि क्या पता इसी बहाने वो बीते हुए दिन लौट आए जब मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस का पंजा लगा होता था। वैसे तो टोपी छाप धर्मनिरपेक्षता केजरीवाल भी दिखा चुके हैं, लेकिन धर्म के आईने में देश को देखने की कोशिश के बीच सेकुलर वोट बीच बहस में खड़ा है 16वीं लोकसभा के आंगन में। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। कटघरे में हर इंसान है, कोई टोपी की बात करता है, कोई तिलक की बात करता है, और तस्वीर सामने आती है कि धर्म का इस्तेमाल खुलकर नेता चुनावी वक्त पर करते हैं। 15वीं लोकसभा में मुसलमानों की अपनी आबादी की आधी नुमाइंदगी ही संसद में रही। अब सवाल है कि मुसलमान क्या करेंगे। जिन सीटों पर मुसलमानों की निर्णायक हैसियत है, वो सबकी नजरें इनके वोट पर ही टिकी हुई है। एक साबिर अली ने बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे को 24 घंटे के अंदर बेनकाब कर दिया, लेकिन बीजेपी के अंदर ही ऐसा घमासान मचा कि साबिर अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। करते हो, रोज पार्लियामेंट में बहस करते हो और टेलीविजन पे बहस करते हो, तब आपको कोई चीज की खबर नहीं आती।
और ट्वीट करते हो, इनॉनिमस ट्वीट करते हो, इतने कमजोर और बुज़दिल हो आप। अगर राजनीति करनी है, सियासत में दांव आजमाना है, तो आप आ जाओ, मैं आपको चुनौती देता हूं। चुनावी राजनीति में तेजी से हो रहे बदलाव को देखिए। जिस साबिर अली ने नीतीश के बगल में रहते हुए मोदी और बीजेपी की जमकर धज्जियां उड़ाई, उसी साबिर अली को गले लगाना पड़ा। बीजेपी इसे भी अपने महान आदर्शों से जोड़ने लगी, लेकिन सच तो यह है कि मुस्लिम वोट के चक्कर में साबिर अली को बीजेपी ने गले लगाया। अब उसके निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस के पक्ष में शाही इमाम की अपील के बाद सवाल है कि क्या करेंगे मुस्लिम मतदाता। लेकिन ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि चुनावी राजनीति में उनकी हैसियत क्या है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 54 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है, जबकि बिहार में 40 सीटों में से 29, कर्नाटक में 28 में से 15 और महाराष्ट्र में 48 में से 13 सीटों पर मुस्लिम वोट जीत और हार का कारण बन सकता है। यही वजह है कि चुनावी घड़ी में हर दल की जुबान पर मुसलमानों की भलाई चढ़ जाती है, यहां तक कि मोदी के भी। ये सवाल हमेशा उठ रहा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक महज वोट बैंक है या सत्ता और राजनीति में उन्हें मुकम्मल भागीदारी मिलेगी। देश में मुसलमानों की संख्या करीब 13% है, लेकिन 15वीं लोकसभा में सिर्फ 30 मुस्लिम जनप्रतिनिधि ही चुने गए, यानी सिर्फ 6%। इन 30 सांसदों में से 11 सांसद कांग्रेस से आए, 1 बीजेपी, 4 बीएसपी से, 1 सीपीएम से, 8 क्षेत्रीय दलों से, 4 मुस्लिम पार्टियों से और 1 निर्दलीय चुना गया। अब 16वीं लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच इमाम बुखारी ने कांग्रेस को वोट देने के लिए मुसलमानों से अपील तो कर दी, लेकिन इस अपील में भी यह सवाल लिपटा है कि क्या मुसलमानों की हालत सुधरेगी। चुनावी मौसम में सियासी पार्टियां अल्पसंख्यकों के लिए रेवड़ियां लेकर खड़ी हो जाती हैं। हर चुनाव में ऐसा होता आया है और उसके बाद वो नदारद हो जाती हैं। तो सवाल उठता है कि क्या अल्पसंख्यक सियासी पार्टियों के लिए सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाते हैं और उनके मसाइल कहीं पीछे छूट जाते हैं। दिल्ली से कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक।